मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के झूला शंकर नगर स्थित स्वामी घनानंद आश्रम इन दिनों लोगों के बीच आस्था और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आश्रम के प्रमुख स्वामी घनानंद महाराज ने दावा किया है कि उन्हें ज्योति माता के दर्शन हुए हैं और माता ने अपनी संपूर्ण दिव्य शक्ति जन कल्याण के लिए उन्हें प्रदान की है। स्वामी घनानंद महाराज का कहना है कि वे ज्योति माता से सीधा संवाद करते हैं और उसी शक्ति के माध्यम से लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। उनका दावा है कि जो भी दिन दुखी, पीड़ित या फिर संकटग्रस्त व्यक्ति आश्रम में आकर श्रद्धा भाव से प्रार्थना करेगा, उसके सभी दुख दर्द दूर होंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आश्रम प्रबंधन के अनुसार यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंच रहे हैं। स्वामी जी ने आमजन की सुविधा के लिए संपर्क नंबर 9826839307 भी जारी किया है और कहा है कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। हालांकि इन दावों की किसी प्रकार की आधिकारिक या फिर वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। प्रशासन की ओर से भी इस विषय में फिलहाल कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आज हम पहुंचे हैं भोपाल के झूला शंकर नगर श्री गुरुदेव आश्रम में। कहा जाता है यहाँ पर माता ज्योतिष ने स्वयं दर्शन किए हैं। लगातार 13 वर्षों से यहाँ पर अखंड ज्योत जलाई जा रही है। उसी का परिणाम है कि यहाँ पर ज्योति ने बाबा के दर्शन दिए और उन्हें प्रतिदिन शिक्षा की, ज्ञान की पढ़ाई की और उन्होंने कहा कि आपका जो ज्ञान है वो अब जन कल्याण में आपको लगाना पड़ेगा। हम बात करें किस प्रकार की ये यात्रा है। तो पहले तो प्रणाम आपको। ये जो ज्योति यात्रा आपकी, ज्योति ने आपको दर्शन दिए, क्या है पूरा मामला जो चर्चा आपकी? ये बात यूं माफक बताना चाहता हूं मैं कि मेरी साधना बहुत वर्षों से चल रही थी और उस साधना के दौरान अखंड ज्योत जो जल रही हैं वो ये माता मेरे लिए अंदर बात करने लगी। 4 साल से उन्होंने कहा कि जब तक मैं परमात्मा नहीं बना दूंगी तब तक तो मैं ज्ञान देती रहूंगी। और रोजाना वो आती थी समय रात में और हमसे कहती थी कि अभी लिखो। तो हम वो जो पढ़ाती थी वो हम रोजाना लिखती थी। हमारे पास लिखा हुआ साहित्य 4 साल का मौजूद है। इसके बाद उन्होंने हमें परमात्मा तक पहुंचा दिया और जब परमात्मा तक हम पहुंच गए तो हमने कहा कि अब हमारा क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप परमात्मा बन गए हैं, अब आप कल की अवतार की हैसियत से परहित के लिए आपका जन्म होगा और आप जो है कल की अवतार की हैसियत से आप कार्य करेंगे। ये मतलब उनकी भावना थी। तो मैंने कहा कि जो है मैं मतलब आपका आदेश है तो मैं तैयार हूं। तो उन्होंने कहा अब आप मानो कि आप ही कल की अवतार हो, ये आपको पूरी तरह आश्वस्त होकर के आपको ये मामला आपको डील करना। तो मैंने कहा मैं तैयार हूं। तो उन्होंने आदेश के अनुसार मैं कल की अवतार अपने को मान लिया मैंने। तो मेरे अंदर वो क्षमता आ गई, वो साहस आ गया, मेरे अंदर वो शक्ति आ गई कि वो काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पाप बढ़ रहा है और अधर्म बढ़ रहा है और धर्म कम हो रहा है। तो इसके बारे में जब तक ये धर्म कम होता रहेगा तब तक ये कलयुग का प्रभाव बढ़ता रहेगा। इसलिए पाप को आपको कम करने के लिए धर्म को बढ़ाना है। तो धर्म को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है भजन, कीर्तन और लोगों को आध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा। तो लोग जब आध्यात्म से जोड़ेंगे तो धर्म की ओर जाएंगे। जब धर्म की ओर जाएंगे तो पाप अपने आप कम होने लगेगा। तो बड़ा सवाल, क्या वास्तव में आपको दर्शन मिले हैं? आपको वास्तव में दर्शन हुए ज्योति माता के? हाँ, ज्योति माँ के दर्शन ही नहीं, वो बात करती हैं, वो मुझसे रोजाना बात करती है। आज भी वो मुझसे आकर बात करती है कि तुम्हें क्या करना, दिशा उन्हीं की है और आदेश उन्हीं का है। उनके आदेश से मैं कल की अवतार की हैसियत से ही आपसे बात कर रहा हूँ। तो बड़ा चमत्कार कलयुग में देखने को मिला है। कोई चमत्कार, यही चमत्कार करने को मिला कि उन्होंने वर्तमान में ये बात आश्वस्त कर दी है कि जब तक धर्म बढ़ेगा नहीं, जब तक निष्ठा में आदमी छोटा हो गया है, निज स्वरूप में आदमी पाप कर रहा है, आपको निष्ठा से व्यापकता की ओर ले जाना है। किसको ले जाना है? मानव को। तो व्यापकता की ओर जब आप ले जाएंगे तब धर्म बढ़ेगा और उसके लिए आपको संत महात्माओं का जो धार्मिक व्यक्ति है उन लोगों को जगाना होगा कि आप धर्म की ओर बढ़ो। क्या लगता है आपके अंदर जो शक्तियां है उससे लोगों की मुसीबतें दूर हो जाएगा? वो हो नहीं जाएगा, हो रहा है, क्योंकि मैं वर्तमान में उस कार्यक्रम को कर ही रहा हूँ। मेरे भक्त मेरे अनुसार, मेरे आदेश के अनुसार जो है धर्म की ओर बढ़ गए हैं और वो
जो है भजन भी कर रहे हैं, धार्मिक काम भी कर रहे हैं, परोपकार भी करने लगे हैं। और उनमें जो उनको मैं देख करके मुझे खुद अनुभव हो रहा है कि ये धीरे धीरे ये धर्म बढ़ेगा। कितना साल पुराना आश्रम है आपका? ये पुराना, ये करीब 15 साल पुराना। कब से ज्योति जल रही है आपके? 11 साल से अखंड ज्योत जल रही है। 11 साल से अखंड ज्योत जल रही है। जो 4 साल से तो उन्होंने मुझे पढ़ाना ही शुरू कर दिया। और लक्ष्य आज मुझे जो आदेश हुआ है कि तुम्हारे जो धार्मिक लोग हैं जो तुमसे जुड़े हैं उनके द्वारा तुम धर्म को बढ़ाओ, जिससे अधर्म, और जब धर्म बढ़ेगा तो तुम्ही को जो है आगे चल के सतयुग की स्थापना करनी है। तुम्हारा शरीर बार बार मरेगा, बार बार जन्म लोगे, लेकिन शरीर मरेगा, लेकिन आत्मा में जो परमात्मा की छाप आ चुकी है वो हमेशा विद्यमान रहेगी। और उसके हिसाब से तुम ही कल की अवतार अंत में तुम्हारा अवतार होगा और तुम ही सतयुग की स्थापना करोगे। तो बड़ा अपडेट भोपाल से आ रहा है। एक छोटा सा आश्रम में बिल्कुल टीन के शेड के नीचे में बतावा कि ज्योतिष भी जल रही है और पिछले 11 सालों से निरंतर ये ज्योति जला रहे हैं। और इनका कहना है कि मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं और यहाँ पर जो भी दीन दुखी अपनी मुसीबत लेके आएगा तो मेरे माध्यम से मैं उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। वास्तव में बड़ी खबर है, कलयुग में इस तरह भगवान कोई दर्शन देते हैं कि ये बड़ी खबर है। हम दावा नहीं करते, लेकिन गुरुदेव ने अपने मुंह से दावा किया है कि मुझे दर्शन दिए हैं। अब सत्यता क्या है ये हम नहीं जानते, स्वयं जनता को यहाँ आकर पटना होगा और अपने दुख की सहायता यहाँ बताना होगा ताकि वो सुख की राह पर चल सके। तो हम एक बार आपको फिर बताएंगे कि यह आश्रम छोला स्थित शंकर नगर में स्थित है और कोई बहुत बड़ा आश्रम नहीं है, छोटा सा आश्रम है, लेकिन सिद्धियों से भरपूर है। यहाँ जो भी आदमी रोता हुआ आता है, लेकिन दावा करते हैं बाबा कि वो हंसता हुआ जाएगा, लेकिन मेरे बताए हुए उपाय और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। और वास्तव में कोई संत जब हमें कोई सही राह बताता है और हम उस राह पे चलते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में खुशियां आती है। नमस्कार, मैं हेडलाइन स्टूडियो संतोष रविशंकर, भोपाल।